हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बॉडी से हमने चेस्ट को नापा है जो कि 36 साइज का है। 36 साइज के ब्लाउज को प्रिंसेस कट में बनाएंगे। वो भी पीछे का गला हमारा डीप रहेगा और ब्लाउज की फिटिंग देखिए कितनी परफेक्ट आएगी। ना ही हमारा शोल्डर उतरेगा, ना ही हमारे आर्म होल के पास क्रीज आएगी, ना ही हमारा हाथ ऊपर करने से ब्लाउज ऊपर जाएगा। जो भी सारी प्रॉब्लम हमारे ब्लाउज में होती है ना, जिसकी वजह से आप ब्लाउज बनाने से डरते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सिर्फ एक ही नाप हमने लिया है बॉडी से, चेस्ट का। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे चेस्ट में और उसी के अकॉर्डिंग सारे नाप को निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने जो कपड़ा लिया है ना, ये हमारे साड़ी के ब्लाउज का पीस है। एक साइड देखिए इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर को हम अपने स्लीव पर यूज करेंगे। बाकी इस कपड़े को आप देख सकते हैं कि कितना लूज है। आप इस पर एक अस्तर और यूज कर लीजिएगा या फिर आप यूजिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो देखिए 34 से 36 साइज में लगभग हमारा जो शोल्डर आता है वो 14 इंच का आता है। हम 14 को हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद देखिए हमारा कितना आया है, 7 इंच। तो हम 7 इंच का शोल्डर मार्क कर लेंगे। जो भी आपका शोल्डर है आपको उसका हाफ करके लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, आप कोई भी साइज बना रहे हैं आपको 1 इंच डाउन जाना है। और गले की चौड़ाई आपको 2.5 इंच रखनी है। यहीं से हम डाउन का मार्क लगा देंगे। तो इतना आपको सभी साइज में करना है, सिर्फ शोल्डर अपने हिसाब से लेना है, अपने नाप के हिसाब से। अब हम अपने शोल्डर को माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है वो भी हमें अपने गले के अकॉर्डिंग माइनस करना है। तो देखिए हमारा जो गला है वो 10.5 इंच डीप है, तो हमें अपना चार्ट यूज करना होगा। तो देखिए जब भी गला हमारा ज़्यादा डीप होता है ना, तो बाहर की साइड जाता है। बाहर की साइड जाने की वजह से शोल्डर उतरेगा, इसलिए हमें माइनस करना है। तो कितना करना है, 10.5 इंच का गला है तो हम 2 इंच माइनस करेंगे। देखिए पौना से 2 इंच कर सकते हैं 10 इंच में, तो 10.5 इंच है तो हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो देखिए शोल्डर हम यहाँ से 2 इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए, तो अब हमारा शोल्डर कितने इंच का आ गया, 5। क्योंकि 7 इंच का था, हमने 2 इंच माइनस किया तो शोल्डर हमारा आ गया 5 इंच। और अब यहीं से अपने आर्म होल को लेंगे हम। आर्म होल का भी फार्मूला होता है, जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको 6 से डिवाइड करना है। 34 और 36 साइज में उसमें से हमने 5 इंच माइनस भी कर देना है। तो पहले तो 6 इंच आया, फिर हमने 5 इंच माइनस किया, तो अब हमारा शोल्डर कितना हो गया, 5.75 इंच, यानी कि पौने 6 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। और अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो अब हमारा जो चेस्ट है वो 36 साइज का है, पर गला हमारा डीप है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे। अगर आपका यहाँ पे कॉलर का गला होता है या बोट नेक का, तो हम चेस्ट में लूजिंग रखते, पर जब चेस्ट डीप होता है तो उसमें हम माइनस करते हैं। तो देखिए जो चेस्ट है 36 है, उसका चौथाई आएगा 9 इंच, पर इसमें से हाफ इंच हम माइनस कर देंगे। जब आपका गला 10 इंच से ज़्यादा डीप है तो आपको हाफ इंच ही माइनस करना है। तो अब हमारा चेस्ट जो है 8.5 इंच का हो गया और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन रखा हुआ है। शोल्डर देखिए यहाँ पे हमने 5 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी हम 5 इंच पर एक लाइन मार्क करके आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और अब ये जो हमने शोल्डर माइनस किया है ना, माइनस करने के बाद यहाँ पे देखिए जितना आ रहा है ये वाला साइज हम नाप लेंगे, उतना ही हम इधर भी नाप करके इस लाइन को सीधा करेंगे। ये इतना हमारा कपड़ा माइनस हो रहा है। अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, जो हमारे गले के पास क्रीज आती है ना, गला परफेक्ट शेप में नहीं दिखता है, या फिर आर्म होल के पास थोड़ी बहुत आपकी क्रीज आ जाती है, इसी की वजह से आती है। तो आपको इसको माइनस करना है। अब हमें अपने ब्लाउज की जो शोल्डर पट्टी कितनी तैयार रखनी है, जितनी आपको रखनी है उसमें आप 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। हमारा 2 इंच शोल्डर पट्टी है तो हम 3 इंच ले रहे हैं। इतना करने के बाद आपको गले की चौड़ाई अपने आप ही मिल जाती है। अब देखिए इस लाइन से हमें अपने ब्लाउज की लंबाई लेनी है, आपको ध्यान देना है, इसी लाइन से लंबाई लेनी है, नहीं तो आपकी लंबाई छोटी पड़ जाएगी। अब हमारे ब्लाउज की लंबाई 13 इंच तैयार है। 1 इंच हमने मार्जिन का लिया, 10.5 इंच गले की लंबाई है, तो सारे लाइन को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ये गला है। अभी हमने क्या करना है, देखिए गले की चौड़ाई हमारी 2 इंच आई है। नीचे की साइड आप 2.5 इंच 3 इंच अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपने शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे ना, तो गला चाहे जितना बड़ा बना लें, आपका गला शोल्डर से नहीं उतरेगा। बस थोड़ा-सा आपको इसका फार्मूला समझना पड़ेगा। देखिए गले को हल्का-सा हम पान शेप दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। अभी देखिए आपको एक चीज़ और करना, ताकि आपका शोल्डर ना उतरे, इसके लिए गले की साइड आपको हाफ इंच डाउन कर देना है।
जब भी हमारा गला जो है चेस्ट लाइन से नीचे हो, हमें 1/2 इंच गले की साइड ही डाउन करना होता है अपने शोल्डर को। हमारा गला जो है वो गिरता नहीं है, यानी शोल्डर उतरता नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब भी आपका गला डीप है आपको शोल्डर को माइनस करना है, आर्म होल को थोड़ा कम लेना है। कितना कम लेना है वो गले के ऊपर डिपेंड करता है, और चेस्ट भी आपको 1/2 इंच माइनस करना है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका ब्लाउज जो एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ही क्रीज आएगी ना ही शोल्डर उतरेगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, तो कमर हमारे पास है नहीं तो हम निकालेंगे कैसे। तो मैं आपको पूरे 17 साल के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि ज़्यादातर जो चेस्ट होती है उससे कमर 6 इंच कम होती है। यानी कि हमारी चेस्ट 36 है, अगर हम 6 इंच कम करेंगे तो कमर आ जाएगी हमारी 30 इंच की। ज़्यादातर इतना ही अंतर होता है। अगर आपका बॉडी परफेक्ट है तो 30 का चौथाई करके लेंगे, आएगा 7.5 इंच। अब देखिए यहाँ पे जो गला है ना हमारा डीप है, तो हम यहाँ पर टक्स नहीं लगा रहे हैं पीछे वाला। आप अगर टक्स लगा रहे हैं तो आपको 1 इंच और लेना है। हमने टक्स नहीं लगाया है, तो हम क्या करेंगे, हमने कमर का चौथाई लेना है, 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अगर आप लगाना चाहते हैं टक्स लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अब आर्म होल के शेप को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ से जितनी हमारी आर्म होल की लाइन है उसको इस तरीके से हमें हाफ करना है। ये देखिए, हाफ करने के बाद हम क्या करेंगे, ये बैक पार्ट है तो हम हाफ इंच बाहर की साइड लेंगे, क्योंकि बैक साइड का पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो हम हाफ इंच बाहर की साइड लेके इस तरीके से लाइन को मार्क करेंगे। और देखिए एक फ्रेंच कर्व ले लेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, पर फ्रेंच कर्व अगर आप ले लेते हैं तो इससे शेप परफेक्ट आता है। ये अब यहाँ पर हम अपना आर्म होल राउंड नापेंगे, तभी सबसे पहले 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए आर्म होल राउंड नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल राउंड कितना आ रहा है, देखिए 7.7 इंच, यानी पूरा आर्म होल हमारा आएगा 15.5 इंच का, तो परफेक्ट है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, तैयार पे कट लगा लेंगे। गले के शेप को भी कट कर लेंगे, तो ऊपर की साइड हम 1/2 इंच की पट्टी छोड़कर गला कट करते हैं। इसे जब हम अपना गला कपड़े के साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो गला हमारा फैलता नहीं, एकदम परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम फ्रंट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, बैक पार्ट को रख कर नहीं करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 1/2 इंच की एक लाइन मार्क कर लेनी है, हुकाई की पट्टी के लिए रहेगी। अब हमें शोल्डर लेना है 7 इंच का, जितना हमने बैक पार्ट में लिया था। 1 इंच यहाँ से डाउन के का मार्क लगाना है। इस तरीके से 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहती है। और डाउन के मार्क का निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो गला आगे का रहेगा वो 7 इंच डीप रहेगा। अब जब गला 7 इंच डीप है तो हमें शोल्डर भी कम माइनस करना होगा। देखिए 7 इंच गला डीप रहेगा तो हम शोल्डर कितना माइनस करेंगे, 1 इंच। पीछे की साइड हमने 2 इंच माइनस किया था, पर आगे की साइड हम शोल्डर को 1 इंच माइनस करेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा शोल्डर कितना आएगा, पूरा 6 इंच का आएगा। शोल्डर माइनस करने के बाद यहाँ की हम लंबाई नापेंगे, जितना यहाँ पे उतना इधर की साइड हम माइनस करेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। ये जरूर करना है आपको। अब माइनस करने के बाद जो आया वहीं से हमें अपने आर्म होल की लाइन मार्क कर लेनी है। कितना करना है, 36 चेस्ट है, तो जितना हमने पीछे की साइड लिया था उतना आगे की साइड ले लेना है, यानी 6.25 इंच, 5.75 इंच। आगे का गला 7 इंच डीप है, तो हम चेस्ट कितना लेंगे, जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथाई लेंगे, इसमें से माइनस नहीं करना है। और मार्जिन हमने 2 इंच लेना है, जितना हमने पीछे की साइड लिया था इस तरीके से। अब देखिए जो शोल्डर माइनस हुआ है ना, यहाँ से गले की चौड़ाई तक हमने इसका सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद यहीं से हम अपने ब्लाउज की लंबाई लेंगे। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ऊपर से लंबाई नहीं लेनी, यहीं से लेनी है, ताकि आपकी लंबाई छोटी ना पड़े। कितनी लंबाई लेनी है, 13 इंच तैयार है, 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, यानी 14.5 इंच लेंगे। आगे के पल्ले में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। गले की लंबाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं। टक्स पॉइंट हम लेंगे 10 इंच पे, जितना आपका चेस्ट होता है उसका चौथाई प्लस 1 इंच पे हम टक्स पॉइंट का लेते हैं। अगर चेस्ट 8.5 है तो हम 9.5 इंच पे लेंगे, चेस्ट 9 है तो हम 10 इंच पे लेंगे, चेस्ट 10 है तो हम 11 इंच पे लेंगे। ऐसे हम अपने टक्स पॉइंट को बढ़ाते हैं। सभी लाइन को मार्क कर लेंगे। ये टक्स लाइन है, ये गले की लाइन है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमको शोल्डर पट्टी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। 2 इंच शोल्डर पट्टी हमारी तैयार है, हमने 3 इंच लेना है। अब हमारे पास गले की चौड़ाई 3 इंच आ गई है। 3 इंच हम नीचे की साइड भी मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम
हल्का सा पान शेप बना के अपना शेप बनाएंगे गले का। अब आर्म होल की लाइन को देखिए मार्क करना है। कैसे करना है, आर्म होल की लाइन को हाफ करना है। पीछे की साइड हमने हाफ इंच बाहर की साइड लिया था, इसमें हम हाफ इंच अंदर की साइड लेंगे और इस तरीके से देखिए हम एक लाइन मार्क करेंगे और अपने फ्रेंच कर्व को रख के अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से आर्म होल का शेप बना लिया है। अभी हमने क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इस पर हम टक्स की चौड़ाई लेंगे। कितना लेंगे, जितना आपका चेस्ट होता है उसका 10वां लेना है, यानी 3.6 इंच हमने यहाँ पर लेना है। उससे हाफ इंच कम हम यहाँ पर लेंगे, यानी 3.25 इंच लेंगे और इस तरीके से इस लाइन को मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, टक्स लगाना है। टक्स हम कितना लेंगे, देखिए जितनी आपकी चेस्ट होती है उसमें से आपको कमर माइनस करना होता है, तो हमारी कमर और चेस्ट में 6 इंच का अंतर है। अब इस 6 इंच को हमने अपने टक्स में डिवाइड करना है। तो 2 इंच की टक्स हम कमर के पास लगाएंगे और 1 इंच की आर्म होल के पास। तो एक साइड 3 इंच की टक्स आ जाएगी, एक साइड 3 इंच की। हमारा 6 इंच का कपड़ा इसमें पूरा हो जाएगा। इस तरीके से टक्स का हमने शेप दे देना है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अब प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए यहाँ पे देखिए जहाँ पर हमारा आर्म होल का ये कॉर्नर है ना, यहाँ पे लाके मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ की टक्स लगाएंगे, तो दोनों साइड हम हाफ हाफ इंच की लगाएंगे, तो 1 इंच की टक्स बनेंगी यहाँ पर। यहाँ पे हमने 1 इंच की टक्स बनाई है और नीचे की साइड हमने 2 इंच की। इसका शेप देखिए इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो अब हमने क्या करना है, जो हम टक्स लगाएंगे इसके बाद इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना पड़ेगा ना। तो आर्म होल के पास हमने 1 इंच लेना है, तो कमर के पास कमर 7.5 इंच है, 2 इंच टक्स के लिए लेना है। जब टक्स की सिलाई करेंगे तो उसमें भी 1 इंच जाएगा, तो उसके लिए 1 इंच और लेना है। इसके बाद हमने 2 इंच मार्जिन का लेना है, यानी कि यहाँ पर हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। पहले कमर का चौथाई लिया 7.5 इंच, फिर 2 इंच टक्स के लिए लिया, फिर 1 इंच और लिया टक्स की सिलाई के लिए, फिर 2 इंच मार्जिन का लिया। इस तरीके से हमें इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के लेना है, नहीं तो हमारा पार्ट छोटा हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, ये जो लाइन है इस लाइन को हमें बैक पार्ट के बराबर लेना है, तो बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है और इस मार्क को मिला देना है। ये देखिए ये हमारा परफेक्ट हो गया। अगर आप चाहे तो इस लाइन के पास भी टक्स लगा सकते हैं, तो हम सिलाई करते समय लगा लेंगे। सिलाई करते समय भी थोड़ा बहुत हमें कटिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि कितना भी एक्सपर्ट आप हों फिर भी थोड़ा बहुत तो छटाई करनी पड़ती है। अब हमने जैसे मार्किंग करी है ना, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका सही लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसकी और डिटेल में वीडियो बना देंगे। यहाँ पे हमने देखिए अपने पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। स्लीव के लिए देखिए हमने कपड़े को इस तरह के डबल फोल्ड में लिया, फिर 4 फोल्ड में कर लिया है। कपड़ा कितना लेना है, जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई। हमारी चेस्ट 36 से हमने 9 इंच कपड़े की चौड़ाई ली है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच पहले हमने मार्जिन का लेना है। इसके बाद हमारी जो स्लीव की लंबाई हो 3.5 इंच तैयार है, तो हम 3.5 इंच ले लेंगे। इस तरीके से हम लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। अब स्लीव का शेप देने के लिए डाउन का मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पे। छोटी स्लीव है तो हम 2.5 इंच लेंगे। एल्बो स्लीव रहेगी तो आप 3 इंच ले सकते हैं। जैसे जैसे स्लीव बढ़ेगी आपका डाउन का मार्क बढ़ेगा। स्लीव की मोहरी 5.75 इंच यानी 5.25 इंच है, तो हमने यहाँ पर 5.25 इंच लेना है। और जो ये डाउन की लाइन मार्क करी है ना, उस पर हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी 6.75 इंच लेंगे। और इस तरीके से स्लीव का शेप दे देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये स्लीव का शेप बनाने का। ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच सीधा रखना है और यहीं से स्लीव का शेप बना देना है, बस इतना ही करना है। और जो मार्जिन है मार्जिन को रख देना है। यहाँ पे 2 इंच हमने ब्लाउज के पल्ले में मार्जिन लिया, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको मार्जिन रखना है। अब यहाँ से देखिए जहाँ से तैयार है 1/2 इंच पे एक गहराई का मार्क लगाएंगे। जो गहराई का मार्क है ना वो सामने के पल्ले के लिए है। तो अभी हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे, पर गहराई को नहीं कट करेंगे। स्लीव कपड़े पर बैठा लेंगे अस्तर को, इसके बाद गहराई का मार्क करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, गहराई कट कर देने से दोनों पार्ट एक ही साइड का बन जाता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए आपको बाद में कट करना है, या फिर आप मार्क लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अस्तर पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अपने मेन कपड़े पर हम सारे पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए बॉर्डर की साइड हमने स्लिप कटिंग करना है, इस तरीके से हमने रख लेना है और कटिंग कर लेना है। और बाकी के पार्ट को अपने कपड़े पर हम सेट करके कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा वर्क है तो वर्क पर हम पीछे का पल्ला कट करेंगे। कपड़ा हमेशा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करना है, अस्तर हमारा एकदम परफेक्ट कटा होता है। ये देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। इससे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने देखिए अलग से एक बचा हुआ अस्तर ले लिया है, इस पे हम अपना कपड़ा चिपका लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक ग्लू लिया है, इसी से हम अपने कपड़े को चिपकाएंगे क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा लूज है। अगर आप इसके अंदर फिटिंग पेपर लगाते हैं या फिर कोई और अस्तर लगा के इसको सेट कर लेते हैं तो आप जब सिलाई करेंगे तो आपका कपड़ा जो है ना ही झोल आएगा कपड़े में और ना ही कपड़ा इधर उधर खिसकेगा। तो इससे आपका कपड़ा फिक्स हो जाएगा और सिलाई करते समय एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए इसी तरीके से आपको ग्लू लगा के कपड़े को चिपका लेना है और फिर कपड़े के बराबर अस्तर को फिर से कट कर लेना है। तो सिर्फ हम आगे के पल्ले का बीच वाला पार्ट है उस पे अस्तर को अलग से बैठा रहे हैं और पीछे के पल्ले पे बाकी का कपड़ा हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी कि स्लीव पर हम अलग से अस्तर नहीं लगाएंगे और ना ही कटोरी पर। तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी सी फिनिशिंग आने के लिए हमने देखिए फेब्रिक ग्लू से अस्तर पर कपड़े को चिपकाया है अलग से अस्तर लेकर, इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। और यहाँ पे हमने देखिए चिपका लिया है, अब इसकी सिलाई करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, सेंटर पे हमने कट लगाया है और जो हमारा मेन अस्तर था जिससे हमने कटिंग करी थी उसको भी हमने सेंटर पे कट किया है। दोनों का सेंटर मिलाते हुए सीधी साइड से हमने कपड़े को रखना है क्योंकि हम इसको पलटने वाले हैं, गले को भी पलटेंगे और नीचे वाले पल्ले को भी पलटेंगे। देखिए सिलाई हमने 1/2 इंच की मार्जिन पर लगा ली है। फिर पलट करके एक सिलाई हमने अस्तर की साइड और लगानी है, इससे जब इसको हम सिलकर बैठाएंगे ना ये फिनिशिंग से बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से। और अभी हमने क्या करना है, जो गले का शेप है उसको भी सिलकर पलटना है। तो नीचे से देखिए इसको अच्छे से बराबर करेंगे, एक पिन लगा देंगे और ये कट से कट को मिला के भी हम पिन लगा देंगे ताकि गला जो है एकदम परफेक्ट शेप में आए, बिल्कुल भी इधर उधर कपड़ा ना जाए हमारा। और आपको एक पैर की मार्जिन के बराबर गले पर सिलाई करनी है। देखिए जैसे गले का शेप है सेम आपको उस तरीके से सिलाई करनी है। अगर आपकी सिलाई बराबर से आएगी तो शेप भी आपका बराबर से ही आएगा। थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते सिलाई करिए, परफेक्ट शेप में करिए। ये देखिए अभी हमने अपने गले के शेप को कट करना है इस तरीके से और फिर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि जब इसको पलटे तो फिनिशिंग से पलटा जाए। कट लगाने से अच्छे से कपड़ा बैठ जाता है। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई ना कटे और यहाँ से हाथ डाल के कपड़े को पलट लेना है। ये देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, गले के शेप में ऊपर से एकदम किनारे की सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो फ्रेश लगा लें तो आपको ये सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, पर हम सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अभी हमने पल्ले को उल्टी साइड से रखना है और चारों तरफ से बड़ी बखिए की सिलाई लगा के अस्तर और कपड़े को बैठा लेना है। और अब इस पल्ले को देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बराबर से सेट करके रख लेंगे। कमर जितनी है उसका मार्क लगा लेंगे, मार्जिन का मार्क लगा लेंगे। इसके बाद जितना कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको उसको आपको कट कर देना है, इससे हमारा कपड़ा जो है बराबर से आ जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट की सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट का भी सेंटर का पार्ट लिया है, इसको भी हम पलटेंगे गले को। यहाँ पे अपने अस्तर का पार्ट रखना है, कट से कट मिलाना है, पिन लगा देनी है। इस तरह की सिलाई आसान रहती है। और अब हम गले के शेप पर सिलाई करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट की सिलाई करी थी। गले के शेप में एक पैर के मार्जिन के बराबर सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और अब गले के शेप को कट करके इसको पलट लेना है। गले के शेप में जहाँ पर कॉर्नर है और जहाँ पे राउंड का शेप है वहाँ पे कट अच्छे से लगाना है।
पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इससे आपका जब आप गला पलटेंगे ना शेप बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। अब हम इसको देखिए अच्छे से कट लगा चुके हैं। अब इसको हम पलटेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा फिंगर से हम प्रेस कर देंगे तो बैठेगा अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से पलटने के बाद ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। आपको उंगली से प्रेस करते हुए सिलाई को बैठाना है ताकि सिलाई में फिनिशिंग आए। देखिए इस तरीके से हमारा गला जो है बनके कंप्लीट हो गया है और शेप भी एकदम परफेक्ट आया है हमारा गले का। अभी हमने क्या करना है, चारों तरफ से बड़ी बखिया की सिलाई लगा के अस्तर और कपड़े को बैठा लेना है। ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और ये यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे तो एक कट लगा लेते हैं और इसको यहाँ से अलग करेंगे क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज है। अब टक्स लगा लेंगे इस तरीके से, 1/2 इंच की टक्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। तो ये हुक की ब्लाउज है तो इस साइड हम देखिए कपड़े की पट्टी लगाएंगे जिसपे कि हम हुक की आई बनाएंगे। तो इसे हम नीचे से सिलकर ऊपर की साइड पलटेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पट्टी को फोल्ड कर लेना है। तो फिनिशिंग से हमारी पट्टी बन जाती है इस तरीके से। पट्टी पर एक सिलाई हम और लगा लेंगे। आप चाहे तो मशीन से इसकी आई बना सकते हैं। तो हमने आपको मशीन से आई बनाना बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। और दूसरी साइड देखिए हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे जिसपे कि हम हुक लगाते हैं। ऊपर की साइड हमारा गला फोल्ड है तो हम पट्टी भी ऊपर की साइड फोल्ड करके ही रखेंगे कि हमने गले को पहले ही रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके सिलेंगे। और अब हम इस पर अपनी कटोरी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए पहले आपको दोनों को रख के देख लेना है ज्वाइंट एकदम बराबर से आ रहा है कि नहीं। तो परफेक्ट है। कटोरी जब भी आप ज्वाइंट करिए हमेशा नीचे से ज्वाइंट करना है, आर्म होल की साइड से नहीं। क्योंकि जब भी आपका थोड़ा बहुत कपड़ा कम ज़्यादा होता है तो आर्म होल के शेप में उसको आप काट सकते हैं। अगर लंबाई में कपड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा तो लंबाई का शेप बिगड़ जाएगा। तो आपको कटोरी हमेशा नीचे की साइड से ज्वाइंट करना है। देखिए सिलाई को डबल कर लेंगे। इस तरीके से। अभी देखिए हमें थोड़ा बहुत इसमें छटाई करनी है तो क्या करना है, आर्म होल के पास देखिए हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा हुआ है तो इस शेप को कट करना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी बहुत फिनिशिंग आपको सिलाई करते समय देनी पड़ती है। और अभी हमने नीचे की साइड की छटाई करनी है तो क्या करना है, बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा है, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो अब जाके हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। देखिए अब इस पर हम नीचे की साइड पट्टी लगा लेंगे। तो आपको इतना करना पड़ता है सिलाई करते समय। तो नीचे की साइड देखिए हमने अस्तर की 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको सिल के पलट लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड हम पट्टी लगाते ही हैं क्योंकि लगानी पड़ती है तभी फिनिशिंग आती है। और इस पट्टी को हमने देखिए पलट करके एक सिलाई उसके ऊपर और चलानी है। इसके बाद इस पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा लेंगे, बाद में इस पर हम तुरपाई कर लेते हैं। अगर आप नीचे का पार्ट पलटना चाहें तो पलट सकते हैं पर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आप हमेशा नीचे की साइड पट्टी ही लगाएं। देखिए इस तरीके से हमारा पार्ट बनके कंप्लीट हो गया, एकदम परफेक्ट तरीके से बना है।
दोनों पार्ट हमने बना लिया है। अब हम अपना शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। बैक पार्ट को लेना है इस तरीके से और नीचे से बराबर करते हुए उसको रखना है। देखिए हमारा पार्ट दोनों बराबर है। अब हम सीधी साइड से पहले शोल्डर पर एकदम किनारे की सिलाई लगा रहे हैं। इससे हमारी जो सिलाई है अंदर हो जाएगी। और इधर की साइड पे देखिए हमने पार्ट को नाप लेना है। हल्का सा हमारा पीछे का पार्ट बड़ा दिख रहा है, बस थोड़ा सा, तो आपको इस तरीके से मार्क लगा के इसको कट करना है। नहीं तो जब आप स्लीव ज्वाइंट करेंगे तो आपकी सिलाई का ज्वाइंट ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए हल्का सा इसको हम कट कर लेते हैं अभी। अब हम इसको उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई करेंगे शोल्डर पर। शोल्डर के जॉइंट की सिलाई अच्छे से सेट करना है ताकि पहनने पे सिलाई दिखे ना। ये देखिए इस तरीके से हमने शोल्डर को सिल लेना है, शोल्डर पट्टी को। और अब बारी है स्लीव ज्वाइंट करने की। तो क्या करना है, देखिए हमने अपने शोल्डर पट्टी को थोड़ा सा सीधा कट कर लेना है। थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो अब स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए स्लीव को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अभी हमने गहराई कट नहीं करी थी तो गहराई को कट कर लेंगे। गहराई कट करने के बाद हमारी यहाँ की सिलाई खुल गई तो सिलाई लगा लेंगे। और अब स्लीव को आर्म होल पर ज्वाइन करना है। तो देखिए ज्वाइन करते समय आपको क्या करना है, शोल्डर के सेंटर पर स्लीव का सेंटर रखना है और जो गहराई वाला पार्ट है वो सामने के पल्ले की साइड रखना है। और इस तरीके से दोनों को बराबर से पकड़ के सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट हमारे आर्म होल पर सेट हो गई है। अब दूसरी साइड का भी हम सिल लेंगे इस तरीके से। देखिए आपको स्लीव को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आपकी स्लीव कम पड़ रही है तो जहाँ पर आपका मार्जिन है वहाँ पे हल्का सा खींच सकते हैं, बाकी कहीं पे आपको स्लीव को खींचना नहीं है। जैसा शेप है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है। यहाँ पे हमारी स्लीव देखिए ज्वाइंट हो गई है। अब सिलाई को डबल कर लेना है और देखिए स्लीव कितनी परफेक्ट तरीके से ज्वाइंट हुई है। दोनों स्लीव को हमने ज्वाइंट कर लिया है। बैक पार्ट के सेंटर पर मार्क लगा लिया है। बैक और फ्रंट का सेंटर मिलाते हुए सीधी साइड से हमने किनारे की सिलाई लगानी है। और जो स्लीव का ज्वाइंट है दोनों को बराबर से पकड़ना है, किनारे की सिलाई लगानी है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा, आपको उसको कट कर देना है इस तरीके से। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। ये जो बटन पट्टी वाला पार्ट है ना उसको आगे बढ़ा के रखना है और फिर स्लीव का ज्वाइंट मिलाते हुए बराबर से पकड़ना है और किनारे की सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है। अभी इसको उल्टा करना है, उल्टी साइड से किनारे की हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए जो हमने मार्किंग करते समय मार्क लगाया था ना उसी पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो कमर नाप लेंगे 7.5 इंच। चेस्ट की मार्किंग आपको दिख रही है, स्लीव को भी नाप लेना है 6.25 इंच यानी 5.75 इंच। एकदम उसी पे हमारा मार्क आ रहा है जो हमने कटिंग करते समय मार्किंग करी थी। आपको उसी पर ही फिटिंग लगानी है, आपको इधर उधर कुछ भी नापने की जरूरत नहीं है। आपका ब्लाउज फिटिंग आएगा। जो आपको दिक्कत होती है कि आपका चेस्ट कम हो जा रहा है या फिर ज़्यादा हो जा रहा है या आर्म होल टाइट हो रहा है, देखिए डीप नेक ब्लाउज में थोड़ा बहुत अगर चेस्ट कम आता है फ्रेंड्स ना तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। पर अगर कॉलर ब्लाउज है या फिर बोट नेक है तो उसमें आपका चेस्ट कम नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डीप नेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो परफेक्ट ही आएगा। यहाँ पे हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। देखिए जॉइंट एकदम बराबर से हमारा आया है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज तैयार हुआ है। और इसकी फिटिंग तो आप देख ही सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है, ये देखिए।